हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ बेली, जो कि अंडर बेलमेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ बेली से। फर्स्ट, टू टेक प्रॉपर केयर, सेक्शन 151। बेली का ड्यूटी है कि वो गुड्स का वैसे ही केयर करे जैसे एक ऑर्डिनरी इंसान अपनी खुद की सिमिलर गुड्स की करता है। अगर लॉस एक्ट ऑफ गॉड या पब्लिक एनिमीज से हो तो बेली लायबल नहीं होता है। एग्जाम्पल, ए अपनी गोल्ड वॉच बी के पास रखवाता है। बी उसे सेफ जगह रखता है, पर अचानक फ्लड आता है और वॉच डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो बी लायबल नहीं होगा। सेकेंड, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज, सेक्शन 153 एंड 154। बेली गुड्स को सिर्फ एग्रीड पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकता है। अगर बेली अनऑथराइज्ड यूज़ करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं है, उसके बाहर यूज़ करता है, तो बेलर बेलमेंट टर्मिनेट कर सकता है, और अगर डैमेज हुआ तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। एग्जाम्पल, ए बी को बाइक देता है स्टेशन तक जाने के लिए। बी उसी बाइक पर लॉन्ग ट्रिप पर चला जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो ए डैमेजेस क्लेम कर सकता है बी से। थर्ड, ड्यूटी टू कीप गुड्स सेपरेट। बेली को बेलर के गुड्स को फर्स्ट मिक्स नहीं करना चाहिए, और अगर मिक्स करे तो कंसेंट के साथ मिक्स करे, तो दोनों प्रोपोर्शन में शेयर करेंगे। विदाउट कंसेंट अगर मिक्स हुआ और अगर सेपरेबल है तो सेपरेशन कॉस्ट बेली बियर करेगा, और अगर विदाउट कंसेंट मिक्स हुआ और इनसेपरेबल है गुड्स तो बेली कंपनसेशन देगा। एग्जाम्पल, ए 100 किलो राइस बी को देता है। बी बिना परमिशन अपना 200 किलो राइस मिक्स कर देता है ए के राइस से, तो अगर राइस सेपरेट हो सकता है तो बी सेपरेशन कॉस्ट बियर करेगा, और अगर सेपरेट नहीं हो सकता तो ए को 100 किलो का वैल्यू कंपनसेट किया जाएगा। फोर्थ, ड्यूटी नॉट टू सेट एडवर्स टाइटल। बेली बेलर की ओनरशिप को डिनाई नहीं कर सकता। बेली कभी नहीं कह सकता कि गुड्स उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल, ए अपनी फर्नीचर बी के पास रखवाता है। बी बाद में क्लेम नहीं कर सकता कि फर्नीचर उसका है। फिफ्थ, ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स, सेक्शन 160 एंड सेक्शन 161। बेली का ड्यूटी है कि टाइम ख़त्म होने पर या पर्पस कंप्लीट होने पर गुड्स वापस करे बेलर को। अगर बेली डिले करे और गुड्स खो जाए तो बेली लायबल होगा, चाहे नेग्लिजेंस हो या ना हो। एग्जाम्पल, ए अपना लैपटॉप बी को 1 वीक के लिए देता है। बी टाइम पर रिटर्न नहीं करता और लैपटॉप चोरी हो जाता है, तो बी लायबल होगा। सिक्स्थ, ड्यूटी टू रिटर्न इंक्रीज और प्रॉफिट्स, सेक्शन 163। अगर गुड्स से कोई इंक्रीज या प्रॉफिट मिले, जैसे एडिशंस में कुछ भी, तो बेली को वो भी बेलर को वापस करना होता है। एग्जाम्पल, ए एक काऊ बी को देता है। काऊ एक काफ को जन्म देती है, तो बी को काऊ के साथ साथ काफ दोनों को ही वापस देना होगा। तो ये सब थे ड्यूटीज़ ऑफ बेली। अब हम लोग देखेंगे राइट्स ऑफ बेली। फर्स्ट, राइट टू डिलीवर गुड्स टू एनी जॉइंट बेलर, सेक्शन 165। अगर गुड्स जॉइंटली ओन्ड हो तो बेलर उन्हें किसी एक जॉइंट बेलर को रिटर्न कर सकता है, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हो। एग्जाम्पल, ए बी सी जॉइंटली एक ट्रैक्टर के ओनर है और वो उस ट्रैक्टर को डी को बेल करते हैं, तो एक्सपायरी पर डी ट्रैक्टर किसी को भी दे सकता है, चाहे ए बी सी किसी को भी दे सकता है, तो ये वैलिड डिस्चार्ज है। सेकेंड, राइट टू रिटर्न गुड्स टू बेलर विदाउट टाइटल। अगर बेलर एक्चुअल ओनर नहीं था पर बेली ने गुड फेथ में गुड्स वापस उसे दे दिया, तो बेली रियल ओनर के सामने लायबल नहीं होता। एग्जाम्पल, ए जो रियल ओनर नहीं है एक बैग बी को बेल करता है, बाद में बी जो है बैग को ए को वापस दे देता है, तो अगर ट्रू ओनर बाद में आता है बी के पास तो बी लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसने गुड फेथ में काम किया था। थर्ड, राइट टू अप्लाई टू कोर्ट फॉर टाइटल डिस्प्यूट, सेक्शन 167। अगर कोई थर्ड पर्सन गुड्स पर क्लेम करे तो बेली जो है कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। एग्जाम्पल, दीपिका एक टीवी रिया को देती है, तो ये बेलमेंट हो गया। अब श्रद्धा क्लेम करती है कि टीवी उसका है, तो रिया कोर्ट से डिसाइड करवा सकती है कि कौन ओनर है। फोर्थ, राइट ऑफ लियन, गुड्स रोक कर रखने का अधिकार। बेली अपने ड्यूज मिलने तक गुड्स को रिटेन कर सकता है।
फर्स्ट, पर्टिकुलर लियन सिर्फ उन्हीं गुड्स को रोक सकता है जिनके चार्जेस पेंडिंग हो। एग्जाम्पल, ए वॉच रिपेयर के लिए बी को देता है, बी रिपेयर चार्जेस मिलने तक वॉच को रोक कर रख सकता है अपने पास। सेकेंड, जनरल लियन कुछ प्रोफेशनल्स पर ही अप्लाई होते हैं, लाइक बैंकर्स, ब्रोकर्स, फैक्टर्स, अटॉर्नी जनरल्स, वॉर फिंगर्स। तो किसी भी जनरल बैलेंस के अगेंस्ट गुड्स को रोक सकते हैं। एग्जाम्पल, ए जो है वो बैंक से 50,000 लोन लेता है और साथ में अपने ज्वेलरी को सेफ कस्टडी में डिपॉजिट करवाता है, तो बैंक ज्वेलरी रिटेन कर सकता है जब तक उसके ड्यूज क्लियर्स नहीं होते। फिफ्थ, राइट टू इंडेमनिटी, सेक्शन 166। अगर बेलर के पास गुड्स बेल करने का राइट ही नहीं था या उसने गलत डायरेक्शंस दी, तो बेली इंडेमनिटी यानी कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। एग्जाम्पल, एक्स जो है गुड्स वाई को बेल करता है और वो रियल ओनर नहीं होता है एक्स, और जो रियल ओनर होता है जेड, वो सू करता है वाई को, तो वाई कंपनसेशन एक्स से ले सकता है। सिक्स्थ, राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर फॉल्टी गुड्स, सेक्शन 150। अगर बेलर ने डिफेक्ट डिस्क्लोज नहीं किया और बेली को नुकसान हुआ तो बेली कंपनसेशन मांग सकता है बेलर से। इफ़ जो गुड्स जो है वो हायर के हो तो भी बेलर लायबल होता है, चाहे वो जाने या ना जाने कि गुड्स में कोई फॉल्ट हो या ना हो। एग्जाम्पल, ए जो है वो एक हॉर्स हायर करता है और जिसके वीक लेग्स होते हैं और वो बी को देता है रेसिंग के लिए, लेकिन बी को डिस्क्लोज नहीं करता है कि उसके पैर वीक है और हॉर्स गिर जाता है रेस में और बी इंजर्ड हो जाता है, तो बी कंपनसेशन ले सकता है। सेवेंथ, राइट टू क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, बेली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है। लाइक एग्जाम्पल, ए काऊ बी को देता है, काऊ बीमार हो जाती है और 5,000 की सर्जरी में लग जाती है उसको, तो बी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ए से क्लेम कर सकता है, वो जो 5,000 जो है वो सर्जरी का वो बी क्लेम कर सकता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।